नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं अमित पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके चैनल मैथ्स बाय अमित पटेल पर। तो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में विभाज्यता का नियम पढ़ रहे हैं। और विभाज्यता के नियम में भी हम लोग 9 और 3 का विभाज्यता के नियम के अपने पास प्रश्न बना रहे हैं। और बहुत अच्छे अच्छे प्रश्न हम लोग बनाए थे पिछले क्लास तक, और आज भी हम लोग अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लास्ट तक बने रहिए अगर आपको अपना बेसिक एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग करना है तो। ठीक है, तो चलिए देखिए, अपने पास एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ आज स्टार्ट कर रहा हूँ। और थोड़ा सा ये आपको लेंदी लग सकता है। यहाँ पे देखिए संख्या, ये मेरे पास संख्या में ए और बी के कितने जोड़े संभव है। यदि संख्या 9 से विभाज्य है तो एक काम कीजिए, उस संख्या को लिखिए। संख्या क्या अपने पास 6 है, 7 है, 3 है, ए है, और यहाँ पे 2 है, बी है और 1 है। तो मैं क्या बताया था, 9 से विभाज्य के लिए काम कीजिए, जहां जहां पे 9 बनता है उसको हटा दीजिए। देखो ये 6 और ये 3, 9 बन गया, 9 को हटा दीजिए। ये 7 और ये 2, ये भी अपने पास 9 बन गया, हटा दीजिए। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, ये ए है, ये बी है और ये 1 है। मतलब यहाँ पे ए प्लस बी प्लस 1 को जोड़ने से क्या आना चाहिए, यहाँ पे 9 का पहाड़ा आना चाहिए। 9 का पहाड़ा कहने का मतलब 9 की के का मतलब अपने पास प्राकृतिक संख्या है। मतलब कहने का मतलब ये क्या, मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, a प्लस बी प्लस और इस 1 को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, या तो 9 आए, या तो अपने पास a प्लस बी प्लस और ये 1 को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए। और भी देख लीजिए, यहाँ पे a प्लस बी प्लस और 1 को जोड़ने पे कितना आना चाहिए, 27 आना चाहिए। उसके बाद 36 लिख सकता हूँ, उसके बाद 45 लिख सकता हूँ। लेकिन लेकिन रुक जाइए, रुकना क्यों है, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या a और b सिंगल सिंगल नंबर बन के कभी 27 बना सकते हैं क्या, कभी नहीं। कभी नहीं क्यों, मतलब यहाँ पे देखिए, अगर इस a को मैं 9 और 9 भी करता हूं तो मेरे पास कितना बनेगा, मेरे पास 9 दूनी 18 और 18 एक 19 बनेगा। मतलब ये वाला पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे ए और बी क्या है, एक अंक है, और अंक कितने अंक का होता है, मतलब अपने पास एक ही अंक का होता है, इसीलिए 27 नहीं होगा। अब हाँ, यहाँ पे देखिए ए और बी ये 18 बना सकता है, मतलब 9 भी हो सकता है और 18 भी हो सकता है। अब देखिए मैं क्या बोलूंगा, ये 9 कब बनेगा, देखिए यहाँ पे a और b का मान, a और b का मान यहाँ पे कितना होगा, 8 होगा। तब ये 8 और 1 9 बनने वाला है। मतलब पहला कंडीशन मैं ये बोलूंगा, a प्लस बी बराबर यहाँ पे 8। तो यहाँ पे कैसे कैसे मैं 8 बना सकता हूँ, a को मैं 0 लूंगा, तो यहाँ पे b का मान को मेरे को 8 लेना पड़ेगा। ठीक है, अगर a को 1 लेता हूं तो b के मान को 7 लेना पड़ेगा। अगर मैं a को 2 लेता हूं तो यहाँ पे ये मेरे पास कितना कितना हो जाएगा, 6 लेना पड़ेगा। अगर 3 लेता हूं तो 5 लेना पड़ेगा b का मान। अगर 4 लेता हूं तो b का मान 4 लेना पड़ेगा। अगर यह 5 लेता हूं तो b का मान 3 लेना पड़ेगा। अगर यहाँ पे 6 लेता हूं तो b का मान 2 लेना पड़ेगा। और यहाँ पे मैं कितना, अपने पास 7 लेता हूं तो b का मान 1 लेना पड़ेगा। और अगर मैं a का मान यहाँ पे क्या अपने पास 8 लेता हूं तो मेरे पास b के मान को 0 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं आपको क्या बताया, a प्लस बी प्लस 1 को जोड़ने पे 9 आना चाहिए। तो मेरे पास यहाँ पे देखिए a और b के कितने जोड़े संभव है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। मतलब यहाँ पे मेरे पास 9 जोड़े संभव है, 9 जोड़े। लेकिन इतना इनफ नहीं है, इतना इनफ नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ पे आपको ये भी बताया सर, a और b और ये 1 को जोड़ने पे 18 भी हो सकता है। हाँ, लेकिन कब होगा, a और b का मान जब 17 होगा, a और b का मान 17 होगा, 17 और 1 18, तो ये हो जाएगा। मतलब दूसरा कंडीशन ये है क्या, अपने पास यहाँ पे a प्लस बी इक्वल टू कितना होना चाहिए, 17 होना चाहिए। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर मैं यहाँ पे इसको 0 करता हूं तो b का मान कितना होना पड़ेगा, 17 होना पड़ेगा। सर आप तो गुनाह कर रहे हो। गुनाह कैसे कर रहे हो सर, आप ही बोले हो कि यहाँ पे जो a और b है वो एक नंबर से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और अभी आप क्या बना रहे हो, ये 17 बना रहे हो। तो भैया ये तो अपने पास 2 अंक का हो गया नहीं, तो आपको अंक लेना है 2 अंक का,
नहीं लेना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए एक रखेंगे तो भी नहीं आएगा, लगभग अपने पास 8 रखिए, 8 और यहाँ पे प्लस 9 करूंगा तो मेरे पास क्या बनेगा, 17 बनेगा। और मेरे पास 9 और 8 करूंगा तो मेरे पास 17 बनेगा। तो मेरे पास यहाँ से दो कंडीशन आएंगे, यहाँ पे देखिए दो कंडीशन में 17 बना रहा है और यहाँ पे 9 कंडीशन में अपने पास क्या बना है, 8 बनाया। तो मेरे पास कितने जोड़े, 9 और 2 11 हो जाएगा और मेरे पास ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था और थोड़ा लेंदी क्वेश्चन था। ऐसे क्वेश्चन में बोला ना बहुत कम ही परीक्षार्थी बना पाते हैं क्योंकि एग्जाम में थोड़ा सा ये टाइम टेकिंग होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप कोई भी क्वेश्चन जो लेंदी हो अपने पास ऐसा ना हो कि हमको नहीं आता है। वो अलग बात है कि भैया समय के अभाव कारण हम लोग अगर रेयर केस में ना बनाए, लेकिन हमको आना तो चाहिए ना कि भाई ये बनता कैसे। ठीक है, आगे बढ़ते भाई। देखिए और यहाँ पे एक मैं सेम क्वेश्चन लेके आया लेकिन थोड़ा सा अलग है अपने पास। यहाँ पे क्या बोलता है, यदि ये संख्या 9 से विभाज्य है जहां y एक विषम संख्या है, x के सभी संभावित मान का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए मेरे पास संख्या क्या है, यहाँ पे 84 है, फिर ये 7 है, फिर ये x है, फिर ये 5 है, फिर ये 6 है, फिर ये y है और फिर ये 2 है। अब देखो मैं अभी आपको क्या बताया, अगर 9 से विभाज्य है तो जो संख्या 9 बना रहे हैं उसको काट दीजिए। यहाँ पे देखिए मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पे 4 और 5 9 बनाए, 9 काट दीजिए, उसको हटा ही दीजिए, मतलब ये दोनों है ही नहीं, ये समझिए। यहाँ पे देखिए ये 7 और 2 ये 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 8 और 6, 8 और 6 कितना होगा, 14 होगा। लेकिन 14 में से अगर मैं 9 हटा दूंगा तो क्या बचेगा, मेरे पास 5 बचने वाला है। 14 में से अगर मैं 9 हटा दूंगा 5 बचने वाला है। और यहाँ पे ये x और ये प्लस y बराबर क्या होना चाहिए, 9 का मल्टीपल होना चाहिए, मतलब 9 के। अब k के बदले में एक बार मैं 1 रखूंगा तो यहाँ पे 5 और धन यहाँ पे x धन y बराबर 1 रखूंगा तो 9 हो जाएगा। और यहाँ पे फिर से अपने पास 2 रखूंगा तो ये 5 धन यहाँ पे x धन यहाँ पे y बराबर यहाँ पे 9 दूनी 18 हो जाएगा। और 27 क्यों नहीं करूंगा, क्योंकि यहाँ पे x और y दो अंकों को जोड़ने के बाद कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि यहाँ पे क्या हो, वो भी एक अंकों का, तो यहाँ पे 27 आ जाए, ऐसा हो नहीं सकता। लेकिन यहाँ पे क्या है, x और x मतलब 9 और 9 को जोड़ूंगा तो 18 आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या ध्यान देना है, यहाँ पे देखिए एक कंडीशन ये है, कंडीशन क्या है, ये 5 और x धन y को जोड़ने पे 9 आ रहा है, मतलब यहाँ पे x और y का मान कंफर्म ही यहाँ पे 4 है, तभी ये 9 आ रहा है। मतलब यहाँ पे एक कंडीशन ये देखिए, x यहाँ पे मेरे पास x और यहाँ पे प्लस y इक्वल टू यहाँ पे 4। अब यहाँ पे इसके कॉम्बिनेशन पॉसिबल, अपने पास कॉम्बिनेशन लिखिए, यहाँ पे क्या हो सकता है, x का मान 0 तो y का मान 4, x का मान 1 तो यहाँ पे y का मान कितना अपने पास 3। ठीक है, फिर यहाँ पे x का मान 2 तो यहाँ पे y का मान अपने पास कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और x का मान 3 तो यहाँ पे कितना है अपने पास, y का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 हो जाएगा। और एक अपने पास एक और क्या अपने पास, अगर मैं यहाँ पे x का मान 4 करता हूं तो यहाँ पे y का मान 0 हो जाएगा। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे पॉसिबल जोड़े निकाल रहा हूं, तो ये पहला कंडीशन अपने पास पूरा हो गया। पहला कंडीशन में अगर ये पूछता कि पहला कंडीशन कितने जोड़े, 1 2 3 4 5, 5 जोड़े भर रहे हैं, लेकिन हमसे इस बार जोड़ा नहीं पूछा है, हमसे जोड़ा नहीं पूछा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 5 धन x प्लस y बराबर कितना 18 है, तो कंफर्म ही यहाँ पे x प्लस y का मान 13 होगा, तभी 18 होने वाला है। तो यहाँ पे देखिए x और ये प्लस y बराबर कितना हो जाएगा, ये 13। तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, आपको बहुत अच्छे समझाता हूं मैं। क्या x का मान 0 और y का मान 13 हो सकता है, ये नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे y 2 अंकों का है। फिर से अपने पास अगर x के मान को 1 करूंगा और y के मान को 12 करूंगा तो भी नहीं हो सकता, क्यों, ये 2 अंक है। अगर x का मान को 2 करूंगा और y के मान को 11 करूंगा तो भी नहीं हो सकता। फिर यहाँ पे अगर 3
और यहाँ पे 10 करूंगा, ये भी नहीं हो सकता। अब उसके आगे देखिए, अगर मैं 4 और 9 करता हूं तब ये बिल्कुल हो सकता है। क्यों? यहाँ पे एक एक अंक है। फिर अपने पास यहाँ पे क्या अपने पास 5 और यहाँ पे कितना है अपने पास 8, देखते हैं अपने पास। फिर यहाँ पे क्या होगा अपने पास, ये हो जाएगा 6 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 7। फिर यहाँ पे 7 और फिर कितना हो जाएगा अपने पास देखिए ये हो जाएगा 6। फिर ये अपने पास कितना होगा, ये मेरे पास 8 और मेरे पास कितना हो जाएगा अपने पास 5। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 और मेरे पास कितना हो जाएगा 4। अब देखिए इसके अलावा और जोड़े नहीं, ये तो जोड़े में शामिल ही नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि यहाँ पे जो y है 2 अंकों का होगा। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास कितने जोड़े हैं, यहाँ पे इतने जोड़े, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6। अगर मेरे पास जोड़े पूछ लेता तो यहाँ पे 6 इधर है 5 इधर है, 11 जोड़े बनते। लेकिन मेरे पास जोड़े नहीं पूछा है। क्या बोला अपने पास, जहां y एक विषम संख्या, y कहां पे विषम संख्या, देखिए y यहाँ पे, देखिए अपने पास y यहाँ पे एक विषम संख्या है, y यहाँ पे एक विषम संख्या। y को देखिए ये 2 क्यों लिया, क्योंकि यह सम है अपने पास। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे y विषम है, फिर यहाँ पे y विषम है और यहाँ पे y विषम है। जहां पे y विषम है तो क्या बोला है, x के सभी संभावित मान का योग ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे देखिए जहां पे y विषम है तो यहाँ पे x का मान कितना है, x का मान यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितना है 3 है। फिर यहाँ पे कितना है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मेरे पास 4 है। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे +6 हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे +8 हो जाएगा। ये x के संभावित मान है। तो यहाँ पे देखिए 8 और मेरे पास 6 14, 14 और 4 18, 18 और 3 21, 21 और 1 22, मेरे पास 22 आंसर हो जाएगा। किसका? x के संभावित मानों का योग जितने भी अपने देखो यहाँ पे ये वाला और ये वाला और अपने पास कहाँ है, अपने पास ये 4 है, फिर यहाँ पे ये 6 है, फिर ये 8 है। इन सबको जोड़ूंगा तो मेरे पास 22 आने वाला है। और यही हमसे पूछा गया था और मैं बोला कि ये बहुत बेहतरीन लेवल का सवाल है, अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आपसे बनने चाहिए और आपसे तभी बनेंगे जब आपसे प्रैक्टिस होगा, तो नहीं बनने वाला। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को देखिए मेरे दोस्त। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है अपने पास और यहाँ पे आपको एक अच्छा कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। यदि 335 को 5a7 के साथ योग करने पर योगफल 8b2 प्राप्त होता है तथा 8b2 3 से पूर्णतः विभाज्य है, तो a का अधिकतम संभावित मान क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके लिए एक काम करते हैं, ये संख्या मेरे पास क्या है 335 है, उसको लिखिए और यहाँ पे क्या अपने पास 5a और मेरे पास 7 है। अब इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या मिलता है अपने पास 8 और ये b और 2, और ये बोलता है ये जो है अपने पास 3 से विभाज्य है बोलता है। मतलब यहाँ पे देखिए 8 और 2 कितना हो जाएगा 10 और ये b, मतलब यहाँ पे इस b को जोड़ने पे क्या आना चाहिए 3 से विभाज्य होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए b का मान 2 रखूंगा तो 12 हो जाएगा, मतलब b का मान 2 हो सकता है। b का मान मेरे पास 5 हो सकता है, 10 और 5 15 हो जाएगा। b का मान 8 हो सकता है। अब यहाँ पे b का मान इन यहाँ पे तीनों में से कोई एक होगा अपने पास, b का मान तीनों में से कोई एक होगा। अब यहाँ पे देखिए मैं क्या बोलूंगा, यहाँ पे ध्यान देना, फिर से मैं इसको एक बार लिखता हूँ, इसको अपने पास, इसको आपको बहुत अच्छे समझाने के लिए। ये 335 है, फिर मेरे पास 5a और ये 7 है। अब देखिए यहाँ पे क्या अपने पास 2 है पहले से ना अपने पास, अब ये b है और यहाँ पे 8 है। अब खुद आप देखिएगा 5 और 7 12, 12 की 2 और हासिल अपने पास यहाँ पे 1 आएगा। अब यहाँ पे 1 और 3 को जोड़ूंगा 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए a का मान मैं क्या रखूं, a का मान मैं क्या रखूं कि यहाँ पे 2 आ जाए या फिर अपने पास क्या आ जाए। अपने पास देखो अगर a का मान मैं यहाँ पे 8 रख लूंगा तो b का मान यहाँ पे 2 आ जाएगा। क्यों, 8 और 4 12 हो जाएगा, 12 की 2 और हासिल है 1, लेकिन इधर भी 8 नहीं आएगा। तो मैं यहाँ पे a का मान 8 नहीं रख सकता, मतलब यहाँ पे 2 नहीं आ सकता। b के बदले में 2 नहीं आ सकता, नहीं आने का रीजन बताया क्योंकि यहाँ पे देखो 3 और 1 4 होगा
अगर यहाँ पे 2 बनाने के लिए मान लेता हूं मैं यहाँ पे 8 ले भी लिया, तो 8 और 4 12 हो जाएगा, 12 की 2 और हासिल है 1, तो 5 और 3 8, 8 और 1 9 हो जाएगा, जो कि भैया नहीं आ रहा है, इसलिए 2 नहीं हो सकता। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या b के बदले में 5 आ सकता है, तो यहाँ पे देखिए क्या 5 आएगा, यहाँ पे देखो 4 है, 4 है क्या एक, मतलब यहाँ पे 4 में कितना जोड़ू कि यहाँ पे अपने पास क्या है, अपने पास यहाँ पे जो b का मान है 5 है, हाँ तो बिल्कुल यहाँ पे a का मान 1 हो सकता है, a का मान 1 होगा, देखना अपने पास a का मान 1 होगा, तो यहाँ पे b का मान क्या आएगा अपने पास, यहाँ पे b का मान 5 आएगा, b का मान 5 आएगा, ठीक है। और अब देखिए ये तो सही है, लेकिन क्या बोला है, a का अधिकतम मान बताना है, क्या इसके बाद भी पॉसिबल है, देखो ये बिल्कुल सही है भैया, ये बिल्कुल सही है, मैं यहाँ पे डिनाई नहीं कर रहा हूं, लेकिन यहाँ पे क्या बोला, एक अधिकतम मान बोला है, तो मेरे को और आगे चेक करना पड़ेगा, क्या b का मान 8 हो सकता है क्या। अब यहाँ पे देखिए 7 और 5 12, 12 की 2 हासिल आई 1, अब यहाँ पे क्या होगा, ये 3 और 1 4, तो a का मान क्या हो जाएगा अपने पास, a का मान अगर मैं यहाँ पे 4 करूंगा, a का मान 4 करूंगा, तो b का मान क्या आएगा अपने पास, b का मान यहाँ पे 8 आने वाला है। तो यहाँ पे देखिए ये a का मान ये भी सही है 1, लेकिन a का अधिकतम मान पूछा था, इसीलिए a का मान क्या आएगा, 4 आएगा। और यकीन मानिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा अच्छा है, और जिसको बहुत कम समझ में आता है, या अपने पास जिसके अपने पास थोड़ा क्षमता कम है कि हम चीजों को बहुत जल्दी अपने पास क्रैक नहीं कर पाते हैं या जल्दी पकड़ नहीं पाते, उनसे ये क्वेश्चन एक्चुअल में नहीं बनने वाला। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा था, और मैं बोला ना कि भैया अभी हमारा जो अपने पास ये विभाज्यता का नियम है वो धीरे धीरे अपने पास इजी से मॉडरेट, मॉडरेट से थोड़ा हाई लेवल की ओर बढ़ रहा है, तो क्वेश्चन तो अपने पास आएंगे ही अपने पास, ठीक है। आगे अपने पास बढ़ते रहिए और देखते रहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पे और अपने पास एक बेहतरीन क्वेश्चन, 5 अंकों की एक संख्या x y 2 3 5 है, जो 3 से विभाज्य है, जहां x और y इस प्रकार है, इस प्रकार के अंक है कि x प्लस y दोनों को जोड़ने पे ये 5 के बराबर होगा या तो 5 से छोटा होगा बोलता है, x और y के संभावित युग्मों की संख्या ज्ञात करे बोलता है। तो यहाँ पे सर्वप्रथम मैं क्या करूंगा, ये संख्या ही लिख लेता हूँ, यहाँ पे क्या है, x है और यहाँ पे y है और यहाँ पे 2 है और 3 है और 5 है। मैं बोला हूँ अगर 3 से विभाज्यता का नियम देख रहे हैं तो भैया जो 3 है उसको काट दीजिए, और यहाँ पे देखिए ये क्या अपने पास 5 और 2 7 हो जाएगा, लेकिन 3 के पहाड़े में 6 आता है, तो 7 में से 6 हटा लूंगा तो क्या बचेगा, यहाँ पे 1 बचेगा और यहाँ पे x बचेगा प्लस यहाँ पे y बचेगा। इन तीनों को ऐड करने पे क्या होना चाहिए अपने पास, 3 का मल्टीपल आना चाहिए, 3 का मल्टीपल आना चाहिए बोलता है। अब क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 और प्लस x और ये प्लस y, और अगर k का मान 1 रखूंगा तो यहाँ पे 3 आएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए अगर k का मान अगर मैं 2 रखता हूं तो यहाँ पे x और प्लस y और इक्वल टू यहाँ पे कितना हो जाएगा, मेरे पास यहाँ पे 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब इससे आगे नहीं बढ़ना है, क्यों नहीं बढ़ना है, क्या बोला है, x प्लस y का मान क्या होना चाहिए, 5 से कम होना चाहिए। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये 3 कब आएगा, देखो 1 में अगर 2 जोड़ूंगा तो 3 आएगा, और यहाँ पे 1 में अगर 5 जोड़ूंगा तो 6 आएगा। तो यहाँ पे जैसे ही 5 आया आपको रुक जाना है, थम जाना है, क्योंकि भैया क्वेश्चन बोला है कि x प्लस y का मान 5 से बराबर होगा या तो उसे 5 से छोटा होगा। अब मेरे पास जो कंडीशन है उनके मैं संभावित पेयर देखता हूँ अपने पास। देखिए अब यहाँ पे x प्लस वाई कितना होना चाहिए, यहाँ पे देखो तीनों को मिला के 3 होना चाहिए, तो x प्लस वाई का मान अगर 2 होगा, x प्लस वाई का मान अगर 2 होगा तब यहाँ पे क्या आएगा, 3 आएगा। तो यहाँ पे x का मान 0 हो सकता है, y का मान 1 हो सकता है, x का मान 1 हो सकता है, y का मान भी 1 हो सकता है, और यहाँ पे x का मान क्या हो सकता है, 2 हो सकता है, और यहाँ पे y का मान 0 हो सकता है अपने पास, ठीक है, y का मान हाँ अपने पास 0। ओ यहाँ पे गड़बड़ किया भाई, अगर यहाँ पे 0 है तो y का मान 2 होगा तभी 2 आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दूसरा कंडीशन देखिए, दूसरा कंडीशन है क्या, मेरे पास 1 और x प्लस वाई को जोड़ने पे 6 आना चाहिए, मतलब यहाँ पे x प्लस
y को जोड़ने के बाद कितना आना चाहिए, यहाँ पे 5 आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिए x का मान 0 होगा तो y का मान क्या होगा, 5 होगा और यहाँ पे 5 आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पे x का मान 1 होगा तो y का मान 4 होगा, अगर x का मान 2 होगा तो यहाँ पे y का मान 3 होगा, अगर यहाँ पे x का मान 3 होगा तो यहाँ पे y का मान 2 होगा, अगर यहाँ पे x का मान 4 होगा तो यहाँ पे y का मान 1 होगा, और यहाँ पे x का मान 5 होगा तो यहाँ पे y का मान 0 होगा। अब यहाँ पे देखिए क्या बोला है, संख्या जो होना चाहिए 5 अंकों की होना चाहिए। आप ही बताइए, जब यहाँ पे मैं x बराबर 0 रखूंगा तो ये क्या 5 अंकों की संख्या बनेगा, नहीं बनने वाला। तो उसके जोड़े में ये 0 और 2 वाला खत्म हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे शुरुआत में अगर 0 रखूंगा तो ये 4 अंकों का बन जाएगा, जबकि हमको क्या चाहिए, 5 अंकों का चाहिए। यहाँ पे भी देखिए शुरुआत में x के बदले में 0 है तो ये भी अपने पास नहीं रहेगा। अब देखिए हमारे पास कितने अपने पास, हाँ y का मान 0 हो सकता है, क्यों, यहाँ पे देखो ना अपने पास, यहाँ पे 2 रखूंगा फिर 0 रखूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 और 7, मेरे पास 7 जोड़े हैं अपने पास, 7 संभावित अपने पास क्या है, युग्म होंगे, और ये आपका आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ते हुए और देखिए यहाँ पे अपने पास एक और अच्छा क्वेश्चन है अपने पास, संख्या में k के अधिकतम मान और न्यूनतम मान के वर्गों का योगफल ज्ञात करें जिससे संख्या, ये संख्या वो संख्या की बात के हैं, 45,082 के 3 से विभाज्य हो। तो सबसे सर्वप्रथम मतलब ये संख्या को लिख लीजिए। यहाँ पे क्या अपने पास 4 है, 5 है, 0 है, 8 है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे k है। तो मैं क्या बताया, 3 से विभाज्य के लिए क्या बताया था, जो 3 के पहाड़े में आता है उसको हटा दीजिए। कहने का मतलब देखिए ये 4 और 5 9 3 के पहाड़े में आता है, इसको यहाँ से भगा दीजिए। फिर यहाँ पे देखिए 8 और 2 मेरे पास 10 हुआ, 10 हुआ तो 9 में से भगा दूंगा, उसमें 10 में से 9 भगाऊंगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, और यहाँ पे 1 धन यहाँ पे k हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या आना चाहिए, 3k, मतलब यहाँ पे 3x लिख देता हूँ, x मतलब यहाँ पे 3 का टेबल आना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे इसका मान 1 रखूंगा और यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आना चाहिए, या तो 3 आना चाहिए, या तो 6 आना चाहिए, या तो मेरे पास 9 आना चाहिए, या तो 12 आना चाहिए। देखिए अपने पास फिर यहाँ पे या तो 15, या तो मेरे पास 18, या तो मेरे पास 21, या तो मेरे पास 24, या तो मेरे पास यहाँ पे हो जाएगा कितना अपने पास 27, या तो मेरे पास 30। अब ध्यान दीजिए, क्या ध्यान देना है आपको कि यहाँ पे k का मान क्या आएगा, तो यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 2 होना चाहिए। फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे तो यहाँ पे क्या अपने पास सब में एक तो रहेगा, एक तो सब में कॉमन रहेगा, 1 प्लस, यहाँ पे भी 1 प्लस आएगा, यहाँ पे भी 1 प्लस आएगा, और यहाँ पे भी अपने पास 1 प्लस आएगा। अब यहाँ पे देखिए अगर मैं 6 बनाना चाहता हूं तो k का मान कितना होना चाहिए, 5 होना चाहिए। देखिए 5 होना चाहिए, तब मेरे पास आएगा। अगर मैं 9 बनाना चाहता हूं तो यहाँ पे जो मेरे पास k का मान है वो 8 होना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे 12 बनाना चाहता हूं तो k का मान कितना होना चाहिए, 11 होना चाहिए। लेकिन जैसे ही मैं क्या हुआ अपने पास 11 में आया तो यहां से मैं करना बंद कर दूं। क्यों बंद कर दूंगा, देखिए आप, इसलिए बंद कर दूंगा क्योंकि ये 2 अंक का हो गया, 11 क्या हुआ अपने पास 2 अंक का हो गया, इसलिए यहां से रिएक्ट कर दूंगा मैं। तो यहाँ पे देखिए k का मिनिमम मान क्या है अपने पास, देखो k का जो मिनिमम मान है, मिनिमम यहाँ पे 2 है, और k का अपने पास जो मैक्सिमम कितना अपने पास 8 है, मैक्सिमम यहाँ पे 8 है। तो यहाँ पे 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। अगर इन दोनों को ऐड करूंगा तो कितना आएगा अपने पास, 68 आएगा, और यही मेरे पास आंसर होना चाहिए। और यहाँ पे ऑप्शन में है भी, ऑप्शन सी अपने पास क्या है, करेक्ट आंसर है। यहाँ पे बस इतना ही बोला था कि न्यूनतम मान और अधिकतम मान के वर्गों का योग निकालना था। मेरे पास 68 आ चुका है। आगे बढ़ते हुए
चलिए आप इस क्वेश्चन को देखिए। वैसे तो ये क्वेश्चन विभाज्यता मतलब शेषफल प्रमेय का है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे 9 से पूर्णता विभाजित हो, इसलिए मैं यहाँ पे करा रहा हूँ। क्योंकि हम लोग अभी पढ़ रहे हैं 9 और 3 की विभाज्यता के नियम से रिलेटेड प्रश्न पढ़ रहे हैं ना। तो यहाँ पे देखिए x का मान ज्ञात करो। यदि 10 की घात -17 ऋण 1 और यहाँ पे धन है 10 की 100 की घात था, यहाँ पे 100 की घात 34 धन x 9 से पूर्णता विभाजित है। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट है क्या, ध्यान दीजिएगा। अगर मैं 10 की घात 1 ऋण 1 करूंगा तो क्या आएगा अपने पास, देखिए 10 और ऋण 1 बराबर यहाँ पे 9 आएगा। और ध्यान दीजिएगा अगर मैं 10 की घात 2 करूंगा और ऋण 1 करूंगा तो क्या आएगा, यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 10 की घात 100 मतलब 99, 100 में से 1 घटाऊंगा तो ये हो जाएगा 99। और देखिए यहाँ पे देखिए 10 की घात 3 ऋण 1 करूंगा तो यहाँ पे 1000 आएगा, 1000 में से 1 घटाऊंगा तो 999 आएगा। एक लास्ट और देखिए, अगर मैं 10 की घात 4 करता हूँ और ऋण 1 करूंगा तो यहाँ पे क्या है अपने पास 10,000 आएगा, और ऋण 1 करूंगा तो यहाँ पे 9,900 कितना 99 आने वाला है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जितना भी इस फॉर्म पे है वो सब अपने पास क्या होगा, 9 से विभाज्य होगा। तो हमसे इस क्वेश्चन में क्या बोला अपने पास, देखिए यहाँ पे बोला है 100 की घात 17 ऋण 1 और यहाँ पे धन है 100 की घात 34 और यहाँ पे धन x बटे यहाँ पे 9 है। अब यहाँ पे देखिए ये क्या बोल देगा, ये वाला बोल देगा भैया मैं तो पूर्णतः विभाजित हो जाऊंगा, मेरे पास कोई शेषफल नहीं आया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखो इस फॉर्म पे है, मतलब यहाँ पे मैं आपको मेनली यहाँ पे ये बताना चाहा कि यहाँ पे 10 की घात n और यहाँ पे ऋण 1 बटे यहाँ पे देखो ये जो हमेशा अपने पास 9 से विभाज्य होगा, हमेशा और हमेशा 9 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पे देखिए इसी को चलो मैं काम करता हूँ, थोड़ा सा अरेंज करके लिखता हूँ। ये हो जाएगा 10 की घात 34 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, ऋण 1 ऐसे कैसे हुआ, क्योंकि यहाँ पे 100 को लिखूंगा 10 की घात 2 और 17 दूनी 34। अब यहाँ पे देखिए अपने पास ये बोल रहा है अपने पास, अरे यार अपन भी ना डिवाइड हो जाते, लेकिन क्या करें यहाँ पे प्लस x है, अगर माइनस होता तो हम भी डिवाइड हो जाते। तो यहाँ पे ध्यान से देखना, मैं इसको लिखूंगा 10 की घात यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 होगा तो 34 दूनी 68 हो जाएगा। अब ये बोल रहा है कब से ये भी चाह रहा है काश हमारे पास भी -1 होता और हम भी 9 से डिवाइड हो जाते। उस काश को पूरा करने के लिए मैं यहाँ पे -1 करूंगा, तो यहाँ पे जब -1 किया तो +1 भी करूंगा और यहाँ पे +x हो जाएगा। बस इतना ही आपको समझना था और यहाँ पे डिवाइड बाई 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप विशेष ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या होगा, ये पूरा 9 से विभाज्य होगा, ये पूरा 9 से विभाज्य होगा। हमारे पास बचा क्या, 1 और +x और यहाँ पे डिवाइड बाई ये 9 हो जाएगा। तो ये x के बदले में क्या होना चाहिए ताकि ये 9 से विभाजित हो जाए, तो x के बदले में यहाँ पे देख ऑप्शन भी देख सकते हो, x के बदले में अगर 8 होगा तो मेरे पास क्या होगा, ये जो संख्या है जो भी दिया है वो 9 से विभाज्य होगा, वो 9 से विभाज्य होगा। तो मेरे पास ऑप्शन क्या होगा, डी करेक्ट आंसर होगा। ये क्वेश्चन यकीन मानिए अगर किसी को कॉन्सेप्ट नहीं पता है नहीं बना पाओगे, मतलब नहीं बना पाओगे, भैया आपको समझ में नहीं आएगा ना करना क्या है तो बनाओगे कैसे अपने पास, है ना। तो इस बात को समझिए, यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट बताया कि भैया 10 की घात n ऋण 1 कोई भी हो, चाहे 10 की घात में 1 करोड़ रहे, अरब रहे, खरब रहे, कोई दिक्कत नहीं अपने पास। यहाँ पे इस फॉर्म पे होगा तो वो 9 से विभाज्य होगा। तो यहाँ ये कहा गया और ये कहा गया, भैया इसको भाग दूंगा 9 से तो कोई शेषफल नहीं बचेगा, केवल ये बच जाएगा 1 और यहाँ पे क्या अपने पास x, तो ये 1 और 1 + x लिखा हूँ डिवाइड बाई 9, x के बदले में क्या आना चाहिए ताकि ये पूरा नंबर 9 से विभाज्य हो। तो यहाँ पे 8 और 1 मतलब यहाँ पे 8 करूंगा तभी ये 9 बनेगा और यहाँ पे 9 से विभाज्य हो जाएगा। तो मेरे पास आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते भाई। इस क्वेश्चन को देखिए, 2 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 7 पर समाप्त होती है तथा 3 से विभाजित होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन में ज्यादा कॉन्सेप्ट की आवश्यकता नहीं है,
कहने का मतलब क्या है, ये बोलता है कि लास्ट में 7 होना चाहिए, 7 से समाप्त होता है। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या हो सकता है अपने पास। अब देखो सामने मेरे को लिखना है, अंक लिखना है, कौन कौन सी संख्या अपने पास, ये बहुत आसान है। क्यों आसान है, 7 में मैं क्या जोड़ू कि मेरे पास 9 बने। 9 क्यों बने, क्योंकि 9 3 से विभाज्य है अपने पास, तो यहाँ पे कितना अपने पास 2। उसके बाद कितना अपने पास, 7 में मैं कितना जोड़ू कि अपने पास क्या बन जाए, अपने पास 9 के पहाड़े में आ, कहने का मतलब। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा मेरे पास 57, क्योंकि 7 और 5 12 हो जाएगा। फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए आगे और करने जाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 8 जोड़ूंगा तो यहाँ पे देखिए 8 और 7 15 हो जाएगा। अब जैसे आगे करूंगा तो यहाँ पे 7 और 11 आएगा, लेकिन ये 3 अंकों का हो जाएगा, इसीलिए ये मेरे पास गलत हो जाएगा। मेरे पास सही आंसर क्या आएगा, 27 आएगा, 57 आएगा, 87 आएगा, जो कि अपने पास 2 अंकों की ऐसी संख्या है जो 7 पर समाप्त हो, देखो 7 पर समाप्त हुई है और ये 3 से भाज्य है। तो मेरे पास ऑप्शन बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज का, उसके बाद आज की क्लास को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए मेरे दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, और ये क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आसान है अपने पास, आसान, और यहाँ पे जिसका माइंड बहुत ज्यादा अच्छे से चलता है, जिसका टीचिंग पावर अच्छा है, वो लोग आसानी से बना पाएंगे, नहीं तो बस सोचते रह जाएंगे कि ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। अब यहाँ पे बोलता है वह न्यूनतम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 9 से गुणा करने पर प्राप्त संख्या का पहला अंक 1 तथा शेष अंक 7 हो। तो यहाँ पे क्या करना है, मान लेता हूं भैया कि वो संख्या x है। अब x में मैं यहाँ पे 9 का गुणा करूंगा तो क्या बोलता है, क्या मिल रहा है, पहला अंक मेरे पास 1 है और बाकी मेरे पास 7 है। तो यहाँ पे कितना बार 7 ले कैसे पता चलेगा, यहाँ पे जो भी आएगा उनको ऐड करने पे क्या होना चाहिए, 9 से विभाज्य होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे 7 लिखते जाता हूँ, यहाँ पे देखिए 7 लिखा, फिर 7 लिखा, 14 हो गया, 21 हो गया, 28 हो गया और ये 35 हो गया। यहाँ पे देखिए पहली दफा ये 35 और 36 हुआ है, इससे पहले कोई भी अपने पास संख्या नहीं आई जिसको जोड़ने पे अपने पास 9 से विभाज्य हो। तो यहाँ पे ये संख्या बना है। अब यहाँ पे क्या करूंगा, x का मान निकालने के लिए x बराबर यहाँ पे क्या अपने पास, यहाँ पे वैसे अगर मैं इसको पढ़ूंगा 1,77,777, तो यहाँ पे 1,00,000 यहाँ पे 77,777 बटे यहाँ पे 9 हो जाएगा। फिर यहाँ पे x बराबर यहाँ पे कितना, 9 एकम 9 हो जाएगा, 17 में से 8 बचेगा, 9 निया 81 हो जाएगा, कितना बचेगा, 6 बचेगा, 9 सत्ते 63 हो जाएगा, कितना बचेगा, 4 बचेगा, 9 पंचे 45 हो जाएगा, कितना बचेगा, 2 बचेगा, 9 तिया 27 हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए क्या अपने पास 19,700 ये अपने पास 53 है, जिससे अगर 9 का मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास ये आने वाला है और ये मेरे पास आंसर होगा। बहुत आसान था। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, 6 की विभाज्यता का नियम, 7 की विभाज्यता का नियम, 11 की विभाज्यता का नियम, उसके बाद 13 का, उसके बाद 17 का, ये हम सभी देखने वाले बारी बारी करके। मैं बोला ना भाई मैं यहाँ पे कुछ दिनों तक अपने पास जो वीडियो है वो लेट से डालूंगा, उसका कारण भी था कि मेरा जो फाइबर था वो कहीं ना कहीं वो एक्टिव नहीं हो पा रहा था, मेरे पास डेटा ही नहीं था, इसीलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। अब रेगुलर बेसिस पे आएगा। ठीक है, तो बिल्कुल अगर आपको समझ में आता है तो अब अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, और मतलब जो भी है जिनसे आप शेयर कर सकते हो उनसे शेयर कीजिए, ताकि आपके शेयर करने से अपने पास क्या होगा, अपने पास ज्यादा लोग देखेंगे, कमेंट आएगा तो जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलेगा कि अच्छा बहुत लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो जिससे मेरे को अच्छा लगेगा और मैं आपके लिए कंटेंट तैयार करूंगा फिर। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक बेहतर कंटेंट के साथ। ठीक है।